अम्मा, आज हम पहले की तरह बाहर से खाकर ही घर जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगी। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो बुढ़े बुढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। हाँ? अरे ये भी कोई बात हुई? हम घूमने निकले हैं तो बाहर से खा कर जाएंगे। अरे ये देखो पानी पूरी वाला, चलो पानी पूरी खाते हैं। मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, मेरे घुटने में दर्द होता है। अरे पहले तो जिद किया करती थी कि मैं पानी पूरी ही खाऊंगी, पानी पूरी ही खाऊंगी। ओहो, आप समझते क्यों नहीं हो? क्या? उस वक्त मनसूख होने वाला था और मेरी चटपटी चीजें खाने की इच्छा होती थी ना। लेकिन अब मैंने अगर पानी पूरी खाई और घुटने में दर्द हुआ तो बच्चे बोलेंगे देखा पानी पूरी खाई घुटने में दर्द हो गया। ना बाबा ना। हाँ तो मेरे पास इलाज है उसका। क्या? मैं तुम्हारे घुटने दबा दूंगा, पैर दबा। नहीं नहीं, मुझे को नर्क में जाना है कि तुमसे पैर दबवा के? नहीं नहीं नहीं, लेकिन थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं खाऊंगी, बोल दिया ना। अरे एक दिन नहीं। अम्बा। हाँ चलो ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मुझे भी खाने को नहीं मिलेगा। तुम मेरी जीवन संगिनी जो हो। चलो घूमते हैं, फिरते हैं, फिर घर जाएंगे। चलो चलो टहलेंगे। आ जाओ। लेकिन ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है गायत्री। हाँ दीदी, मैंने जेडी से डिस्कस की, लेकिन आप तो उन्हें जानती हैं, जेडी इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तुमने बापू जी से बात की? नहीं दीदी, जब जेडी मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो मैं और किसी से क्या कहूं? हेमंत और पूजा ये सब जानते हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन वो दोनों अलग नहीं होना चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दीदी अब आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं गायत्री को कोई रास्ता दिखाऊं और घर वालों को या पूजा को पता चल जाए तो नाम तो मेरा ही खराब होगा ना। बेहतर यही होगा कि मैं अपनी राय अपने पास ही रखूं। क्या सोच रही है दीदी? हाँ कुछ नहीं गायत्री, बात ही ऐसी है ना कि सोचना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मेरे हिसाब से तो एक ही रास्ता है और वो है हेमंत और पूजा का डिवोर्स। सुनो ना, हम लोग बहुत दिन से घूमने नहीं गए ना। चलो ना, आज सेजल भी यहाँ है, कहीं घूमने चलते हैं, फिल्म देखने चले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास 2 महीने के लिए कोई डेट नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। चिराग, तुम्हें आजकल हो क्या गया है? तुम हमेशा मुझे ऐसे टाइम का बहाना देके टाल देते हो। तुम मुझे इस तरह से बात क्यों करते हो जैसे अपने प्रोड्यूसर के साथ बात कर रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो प्राजक्ता, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा काम है। Was that fine and understood? That's fine. मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। Damn it! अब प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, for heaven's sake, and just do what you want, damn it! चिराग, please don't talk to me like that. अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो फिर रिश्ते का मतलब क्या है? हाँ तो जाओ, घर छोड़ के चली आओ, जाओ। चिराग, तुम दोनों इतने बहस क्यों कर रहे हो? भाभी, मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे फिल्म देखने ले चलो और ये मुझ पे इतना गुस्सा हो गया जैसे। अरे छोटी सी तो डिमांड है प्राजक्ता की। 1 मिनट तुलसी भाभी, ये हमारे आपस का मामला है और अगर इसके बीच में आप दखलंदाजी ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको जानती नहीं है मैंने आने वाले 2 महीने की सारी डेट्स अपने प्रोड्यूसर्स को दे रखी है, तो उनके तरफ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस घर की तरफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी पत्नी की तरफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका क्या होगा? तुलसी भाभी, घर और घर के तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें आपके मुंह से जरा भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब आप खुद घर छोड़ के चली गई थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था आपसे। बड़ी आई भाषण देने वाली। चिराग, बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो तुम। भाभी, ये क्या किया आपने? सेजल, ये देवर भाभी का मामला है, बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग, भाभी ने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों? सेजल, ये तुलसी भाभी और मेरे बीच की बात है। बाय द वे,
गलती मेरी थी। मैंने उनके साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव किया। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुलसी भाभी, मुझे लगता है कि हमारे प्लान का असर सेजल पर जरूर होगा। क्यों? होना तो चाहिए चिराग। लेकिन भाभी मुझे आपसे एक शिकायत है। मुझसे? आपको नहीं लगता कि आपने मुझे थप्पड़ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया? सॉरी सॉरी, सच में बहुत जोर से लग गई। वो भी इतनी जोर से भी नहीं लगी है। वो क्या है, शूटिंग पर झूठ मूठ का थप्पड़ खाने के बाद अब सच में थप्पड़ खाने की आदत रही नहीं ना। अच्छा भाभी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। अमेजिंग अमेजिंग, कम ऑन। जय श्री कृष्ण भाभी। धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम भाभी? मैं जानता हूं आप मुझसे काफी नाराज है। आप सही थी, गलती मेरी ही थी। भाभी शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? धीरज, घर में सब कैसे हैं? बस ठीक है। आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। हमारे घर को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। प्लीज घर वापस आ जाइए। बस करो धीरज, रिश्ते और उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करना मेरा फर्ज बनता है। बड़ी होने के नाते तुम्हें डांटने का हक है मुझे, मगर तुम्हें मारने का नहीं। धीरज, गलती तो मेरी भी है, पर अब मैं ये जान चुकी हूँ, अगर बड़े छोटों की इज्जत ना करे तो छोटे भी बड़ों की इज्जत नहीं करते। धीरज, मैं जरूर आऊंगी, आई प्रॉमिस। तुलसी भाभी, लगता है हमारा प्लान कामयाब रहा। हाँ चिराग, हमारी छोटी सी कोशिश से सेजल की दुनिया एक बार फिर से समझ जाएगी। टच वुड। अरे आरती, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। वैसे भी तुमसे शिकायत करनी है, हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? भाभी, वो अच्छी तरह जानती हूँ क्यों नहीं आई। भाभी, अब रहने दीजिए ना। अरे शोभा बेटी, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, पहचानो मुझे? हाँ, कुछ दिनों बाद सबको पहचानने लगेगी। भाभी, आपको पता है, जब भी मैं आपको देखती हूँ तो माँ होना क्या होता है ये महसूस करती हूँ। एक बात कहूँ आरती, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तब यह एहसास होता है कि माँ का एक रूप ये भी है, और ये माँ का ही तो दिल है जो बार बार तुम्हें गौतम की ओर खींच कर ले आता है। भाभी, आप क्यों बार बार गौतम का जिक्र मेरे सामने करती हैं? मैं वो सारे हादसों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती हूँ। आरती, तुम निर्दोष साबित हुई हो, फिर भी क्यों अपने आप को इतना कोसती रहती हो? भाभी, उस दिन घर वालों के रवैये की वजह से मैं अभी भी अपने आप को दोषी समझती हूँ। इसलिए अगर आप गौतम के बारे में मुझसे कुछ ना कहें, यही अच्छा होगा। गौतम आपका बेटा है, आप ही इसकी माँ है। मैं तो गौतम और शोभा दोनों की माँ हूँ, लेकिन गौतम की एक और माँ है, और वो हो तुम आरती। फिर क्यों ना मैं इस माँ बेटे को एक कर दूं?